दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मानोरा में भगवान जगदीश स्वामी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालु हुए शामिल। विदिशा से भी पहुंचे धर्म प्रेमी, रथ यात्रा में शामिल होकर लिए धर्म का लाभ। एसएटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में लगाया गया रोजगार मेला। कई कंपनियों ने लिए भाग, शिक्षित युवा हुए शामिल। आज की युवा पीढ़ी डूब रही है नशे के आगोश में। समाज सेवियों ने नशे के खिलाफ कलेक्टर व एसपी से कराया पोस्टर का विमोचन। अब खबर विस्तार से। एसएटीआई कॉलेज के कैलाश सत्यार्थी हॉल में रोजगार विभाग, आईटीआई सहित अन्य विभागों के सहयोग से रोजगार मेला का आयोजन हुआ। रोजगार मेला में करीब 15 से अधिक प्राइवेट कंपनियों ने भाग लिया। शिक्षित युवाओं सहित संस्था प्रमुख व विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा व एनजीओ पदाधिकारी मौजूद रहे। सत्यार्थी के सभागार में आज क्या कार्यक्रम था? रोजगार मेले का आयोजन यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसमें 15 कंपनियों ने भाग लिया है और हमारे बच्चों को बेहतर रोजगार मिले, अच्छी कंपनियाँ मिलें। ये प्रयास जिला प्रशासन द्वारा पिछले कई सालों से किया जा रहा है और मैं बड़े प्रशंसा के साथ ये कह सकता हूँ कि 1250 बच्चों को अभी इस वर्ष रोजगार मिला है हमारे विभिन्न शिविरों के माध्यम से। और हितग्राहियों को भी सीधा बैंकों के चक्कर नहीं लगाना पड़ते। जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो सारी बैंकें भी उनको सुलभता के साथ लोन भी उपलब्ध कराती हैं, सब्सिडी भी उपलब्ध कराती हैं। हमारे समूह के लिए भी जो है लोन मिलता है। हमारी सरकारें डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कुटीर उद्योगों के माध्यम से एक बार फिर हमारी ये भारत जो सोने की चिड़िया था, एक समय में जब गांव में ही सारे उद्योग चलाए करते थे। उस ज़माने में जब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते थे, डिग्री कॉलेज नहीं होते थे, उस समय इस्पात से लेकर बाकी सभी चीज़ें हमारे गांव में ही हमारे देशवासी बनाते थे। इस प्रकार से एक बार फिर गांव में उद्योग खुले। आत्मनिर्भर भारत 2047 में हमको दुनिया का ताकतवर जो देश बनाना है, उसकी ओर हमको बढ़ना है। तो ताकत से हमको हर हाथ को काम देना पड़ेगा और हमारी दोनों सरकारें ये काम कर रही हैं। मैं उसके लिए दोनों सरकारों को धन्यवाद देता हूँ जिनको आज रोजगार मिलेगा, उनको बनाए। यहाँ पर लाभान्वित हो रहा है। आज लगभग हमारे यहाँ पे 550 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें इतने बच्चों को ही ऑफर लेटर 15 लोगों को ऑफर लेटर बांटा गया है और कुछ लोगों को उद्योग से लोन द्वारा दिया गया है। तो उसकी जानकारी उद्योग से मिल पाएगी। हमारी तरफ से बच्चों को लगभग 550 बच्चों को सिलेक्शन होना चाहिए। और क्या कार्यक्रम? राजपूत, विवेक राजपूत, जोगिंद्र, राज, आदित्य, विशाल कुशवाहा, कृतिका राजपूत, नेहा विश्वकर्मा, लोकेंद्र, ऋतिक जाट, ये लोग सभी स्टेज पर आ जाएं। रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार का भी आज के कार्यक्रम में समावेश किया गया है। स्वरोजगार योजना संचालित करने वाले जिला विभागों द्वारा 435 हितग्राहियों को 16 करोड़ 20 लाख बैंकों के माध्यम से और सांकेतिक रूप से आज धन से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ धन से उपलब्ध किया गया है। अभी भी साक्षात्कार ऑफर लेटर जिनका चयन होगा, ऑफर लेटर भी यहाँ हॉल में किस तरह का आयोजन हुआ, किसके विभाग के द्वारा, क्या यहाँ पर योजना का लाभ हितग्राहियों को पहुँचाया आपने? आज ये 3 डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है, रोजगार कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र और आईटीआई। इस माध्यम से ये रोजगार मेला आज लगाया गया है। प्रतिवर्ष ये रोजगार मेला लगाया जाता है। पिछली बार दिसंबर में भी ऐसा रोजगार मेला लगाया गया था।
तो ये 600 के ऊपर जो है युवा उसमें सेलेक्ट हुए थे। ऐसे ही गंजवासोदा में लगाया गया, ऐसे ही कुरवाई में लगाया गया और ऐसा ही मेला पिछले वर्ष सिरोंज में लगाया गया। उसमें सब मिला के पिछले वर्ष 1250 बच्चे जो है युवा संगम में सिलेक्ट हुए थे। इस वर्ष ये मेला यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी सभागृह में लगाया गया है और इसमें सरकार की पूरी ताकत है कि कोई भी बेरोज़गार ना रहे। उसमें केंद्र की योजना है NAPCS और दूसरी योजना है राज्य सरकार की सीखो कमाओ योजना। तीसरी है योजना जो राज्य और केंद्र के माध्यम से जो अपने विभागीय योजनाएं हैं जिसके माध्यम से स्वरोजगार के माध्यम से उद्योग लगाए जाते हैं। और फिर है तीसरा ये रोज़गार मेला। इसमें भी अगर मान लो 10th और 12th के कोई बच्चा अगर बाय द वे रह गया है रोज़गार से तो कंपनियां बुलाई जाती हैं और वह चयनित करके बच्चों को ले जाते हैं। बहुत 27 जून को मारोराम भगवान जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा व मेला का आयोजन हुआ। भगवान जगदीश स्वामी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचे। वहीं धर्म प्रेमी व भाजपा के नेता दीपक तिवारी धर्म प्रेमियों के साथ मानोरा के लिए पैदल निकले। धार्मिक यात्रा का जगह जगह स्वागत भी हुआ। से किस तरीके की यात्रा रवाना हुई है और इसका क्या उद्देश्य है और ये कब से जा रही है? भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जी की जो यात्रा हमारे जगन्नाथपुरी से शुरू होती है, पूरे देश भर के हर बड़े शहरों में ये यात्रा बड़े भव्य और धार्मिक तरीके से निकाली जाती है। इसी तारतम्य में हमारे युवा साथी हमारे छोटे भाई दीपक तिवारी द्वारा पिछले लगभग 10-12 वर्षों से से जगदीशपुरी मानोरा जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है हमारे मानोरा में, वहाँ की लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ पैदल यहाँ से करते हैं। अभी वो यहाँ से निकले हैं और सुबह 4 बजे के आसपास वो सबसे पहले जाकर के भगवान जगन्नाथ जी के मानोरा में दर्शन करेंगे। सबकी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कलेषु दुर्भाग् भवेत्। सबकी कल्याण की भावना के साथ किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों की सबकी कल्याण की भावना के साथ दीपक तिवारी ये यात्रा निकालते हैं और इसके लिए आज पूरा शहर उनके साथ होता है। इसी में हम भी उनको शुभकामनाएं देने के लिए भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते नगर के वरिष्ठ व समाज सेवियों ने युवाओं में बढ़ते नशे के विरोध में कलेक्टर अंशुल गुप्ता व SP रोहित कासवानी द्वारा एक पोस्टर का विमोचन कराया। नशे से दूरी का संदेश नगर के वरिष्ठों ने शहर के युवाओं को दिया है। वहीं ज्ञापन भी सौंपा। अच्छे से संज्ञान आप ले रहे हैं उनसे, तो हमारा आगे है और थोड़ी ज़्यादा शक्ति से उन सबको रहना करा हो, जिससे नए दिशा और विकसित दिशा का साकार हो सके। अब मैं आग्रह करूँगा उन पोस्टरों मेले की किस तरीके से तैयारी करी अपने यातायात को लेकर सर? बड़ी पुलिस पूरी तरह तैयार है, लगभग 100 का फोर्स लगाया गया है। इसके साथ ही कुछ हमारे फॉरेस्ट के होमगार्ड्स के सिपाही और साथ में नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के भी सदस्य सभी लगे हैं और इसमें CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन अनाउंसमेंट के स्थान बनाए गए हैं जहाँ से लोगों को डायवर्ट किया जाएगा। साथ ही में वो जो डाइवर्ट किया गया है व्हीकल्स से वो आज से ही जो हमारे पड़ोसी ज़िले हैं रायसेन, भोपाल, देहात और सागर, वहाँ से भी डाइवर्ट किया गया है ताकि जो हैवी व्हीकल जैसे जो यहाँ नहीं आ रही है तो वो डाइवर्ट हो सकें और ट्रक वगैरह डाइवर्ट हो सकें। इसके साथ ही मंदिर की व्यवस्था, रथ यात्रा की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था वो सभी अलग अलग लगाई गई है। साथ ही में अग्निशमन दल, एम्बुलेंस दल सभी तत्पर है। आशा सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण से एडवोकेट और अध्यक्ष विदिशा विकास परिषद। आज हमने कलेक्टर साहब को और SP साहब से
पोस्टर नशा मुक्ति पोस्टर के बारे में विमोचन कराया। इसके साथ में कैलाश सत्यार्थी फ्रेंड्स क्लब जो हमारा है उसमें भी हमने तो ज्ञापन दिया है विदिशा के बारे में। कैलाश सत्यार्थी विदिशा की धरती में पैदा हुए हैं, तो उनके नाम पर इस विदिशा में क्या क्या होना चाहिए उस बारे में हमने ज्ञापन में सब अंकित किया है। और हम चाहते हैं कि कैलाश सत्यार्थी का नाम विदिशा से पूरे विश्व में जाए, क्योंकि उनकी जन्म स्थली है और उन्हें वाकई शांति का पुरस्कार मिला है। अभी तक भारत में शांति का पुरस्कार अभी किसी को नहीं मिला, सत्यार्थी जी को ही मिला 2014 में। हम गौरवान्वित हैं, हमारे मित्र भी हैं, परिवार के भी हैं और इस शहर की वो हैं। मैं चाहता हूँ कैलाश सत्यार्थी के नाम पर विदिशा में प्रशासन और जनता सहयोग कर उनके नाम पर कुछ अच्छा काम करें, इससे शहर का नाम और ऊँचा हो। बहुत बढ़िया। अपन कलेक्टर अंशुल गुप्ता से अपनी मुलाकात होती है, किस बैनर तले होती है, क्या उद्देश्य होता है और शहर के विकास और जो विनाश हो रहा है युवाओं को उसकी किस तरीके की आपकी चर्चा होती है? ऐसा देखने में आया कि पिछले दिनों नगर में छोटे छोटे स्कूली बच्चों में भी नशे की प्रवृत्ति का इजाफा हुआ है और गंभीर रूप से उनके दृश्य हमारे सामने आए, तो हमारी संस्था ने ये निर्णय किया कि इस दिशा में काम करना चाहिए और उसी की प्रेरणा से हमने आज कलेक्टर महोदय से एक पोस्टर का विमोचन कराया है जो नशा के लिए लोगों में जागरूक करेगा और हमारा आग्रह रहेगा कि लोग इस प्रवृत्ति से दूर हो। उसके बाद माननीय एसपी महोदय को भी हमने वो पोस्टर भेंट किया, उन्होंने भी कहा कि इस आपके आंदोलन में हम आपके साथ हैं और प्रशासन का भी पूरी मुस्तैदी से ये प्रयास होगा कि इस तरह की प्रवृत्तियों पर रोक लगे और लोगों को हतोत्साहित किया जाए। किस संबंध में हमारी मुलाकात कलेक्टर अंशुल गुप्ता से होती है? भैया अधिकार नहीं कर्तव्य भी हैं नागरिकों के, और आज हमने आदरणीय श्री घनश्याम जी बंसल और श्रीमान तारन साहब के नेतृत्व में, अनिल वर्मा जी के नेतृत्व में कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से भेंट की और अपनी सेवाएं, विदिशा के नागरिकों की सेवाएं कुशल प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर के सहयोग के लिए देने का ऑफर किया और सुझाव दिए। दूसरा सर एक और कोई पोस्टर के भी आपके द्वारा विमोचन करवाया गया कलेक्टर के द्वारा? ये हमारे घनश्याम जी बंसल जो हैं अत्यंत संवेदनशील हैं। इन्होंने जब देखा कि कहीं किसी स्कूल में बच्चे नशा करके लड़खड़ा के चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने स्वविवेक से आए और हमको समझाया कि ऐसा करना चाहिए। हमने बच्चों की जागृति के लिए, नशे से बचने के लिए एक पोस्टर, एक अपील आज विमोचित कराई है, जिसको हम वितरित करेंगे शहर में। बहुत बढ़िया। मेरा नाम सोनम नामदेव है, गोबर शिल्पी सोनम नामदेव। मैं गाय के गोबर से बने उत्पाद बनाती हूँ। आज मैंने माननीय कलेक्टर और एसपी जी को गौ माता के से निर्मित गाय के निर्मित रामलला भेंट किए हैं। गोबर से आप पात्र बनाती हैं, अच्छी बात है, चित्र बनाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन गौ माता के बारे में क्या संदेश देंगी समाज को? आज की जो अपन देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में गौ माता की हनन हो रहा है, काट रही हैं लोग, डंडा मार के भगा रहे हैं। जी, इसीलिए मैं गाय के गोबर से उत्पाद बनाती हूँ, क्योंकि लोग गाय को रखते हैं। जब तक गाय दूध देती है, घी देती है, तो हर व्यक्ति रखता है, लेकिन जैसे ही एक टाइम पीरियड आता है कि गौ माता दूध देना बंद कर देती है, तो लोग गाय को बाहर छोड़ देते हैं, बारिशों में छोड़ देते हैं बाहर, तो उससे कटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। एक कारण ये भी है एक्सीडेंट होने का कि गौ माता रोड पर हैं, सड़क पर हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि गाय के गोबर से भी उत्पाद से कुछ रोजगार मिलता है, तो लोग गाय को अंदर रखेंगे, उनको करेंगे। तो इसलिए हम गौ माता के गोबर शिल्प के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं गौ माता का। ग्यारसपुर क्षेत्र के मनोरम भगवान जगदीश स्वामी के दर्शनों के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं मेला भी लगा। जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं भक्तों ने दर्शन कर धर्म का लाभ लिया। मानोरा मेला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधायक मुकेश टंडन, एसपी रोहित कासवानी से हुई चर्चा।
आपको बार बार हम बोल रहे हैं प्रशासन CSB का मोबाइल गिर गया है भैया, बना मिले रथ पर ला कर दे दे। CSB का मोबाइल गिरा है, मोबाइल चोरी हो रहा है, आभूषण गुप्त नवरात्र पर्व की चलती दुर्गा मंदिर में भक्तों द्वारा मां के दरबार में ज्योतियां प्रज्वलित की गई हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए मंदिर में ज्योतियां प्रज्वलित भक्तों ने की हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया। 50 साल बाद जून में 5 बेटी हुए और 25 बेटी हुई। एक बेंगलोर की है कि महेंद्र रामदयाल चतुर्वेदी ज्वाला देवी शक्तिपीठ। यह मंदिर गुप्त नोटों का चल रही है, जिसमें मंदिर ज्वाला देवी में 25 जूट तेल की जल रही है, 5 जूट घी की जल रही है, विगत 50 वर्ष में जूट जल रही है। ज्वाला गुप्त काम होते हैं, वो लोग भगत आके दूध जला रहे हैं और माँ भगवती की कृपा से इस भारत पे, इस अखंड भारत की आशीर्वाद बनो रही, यहाँ दुर्घटनाएँ ना हो और माँ की कृपा सब पे बनी रही। गुप्त नोटों में सबके काम होते, जो भी अनुष्ठान वगैरह हो, माँ की आराधना करें, वे शादी ब्याह पूजन पाठ जो भी होना हो मैया की कृपा से दुर्गा मंदिर में दर्शन करें, ड्यूटी लाभ का दर्शन करें। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।